चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग एमटीटी में यूनिट 4 का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, और आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 में कवर करेंगे कि सरफेस टेक्सचर क्या होता है। देखिए, सरफेस टेक्सचर का मतलब होता है कि सतह की बनावट कैसी है। किसकी सतह? मशीन से आपने लोहा का कोई मटेरियल बनाया, कोई वर्कपीस बनाया, मान लीजिए आपने लेथ मशीन का इस्तेमाल किया, या फिर आपने ग्राइंडिंग किया, या फिर आपने मान लीजिए मिलिंग किया, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया आपने उसका जो सतह है उसकी बनावट कैसी है ना। जरूर उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगी, खुरदरापन होगा, और ये जो आपका रफनेस होगा या खुरदरापन होगा, ये इतने सूक्ष्म होंगे जिससे आप मतलब आंखों से आप जज नहीं कर पाओगे, है ना। इसके लिए फिर हम लोग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रोफाइलोमीटर। बात समझ रहे हैं ना। तो पहले समझिए कि सरफेस टेक्सचर यानी सतह की बनावट किसे कहते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्मॉल स्केल इरेगुलरिटीज, जितने भी स्मॉल स्केल इरेगुलरिटीज हैं ऑन द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, है ना, एंड डेविएशन ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब भी आप किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मशीन के हेल्प से, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर में कुछ ना कुछ जो सरफेस टेक्सचर है, सतह की बनावट है, उसमें थोड़ा सा खुरदरापन रहेगा। ठीक है, 3 तरह के सरफेस टेक्सचर जनरली हम लोग चेक करते हैं। एक है आपका रफनेस, दूसरा है वेवीनेस, और तीसरा है ले, है ना। इसी तीनों को मिलाकर, और यही 3 वो घटक हैं, है ना, जो डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो सरफेस है वो कितना स्मूथ है, अगर रफ है तो कितना स्मूथ है। ये कैसे हम लोग पता करते हैं? ये 3 पैरामीटर्स है, रफनेस, वेवीनेस एंड ले। रफनेस नाम से ही आप समझ रहे हैं, खुरदरापन। अब खुरदरापन की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, कितना ज़्यादा खुरदरापन है ना, रफनेस। और उसको आप सरफेस रफनेस भी बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू द फाइन क्लोजली स्पेस्ड इरेगुलरिटीज। ये इतने ही सूक्ष्म खुरदरापन होगा जिसे आप आसानी से देख नहीं सकते, है ना, ऑन द सरफेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे मान लीजिए टर्निंग किया आपने लेथ मशीन में, या फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया, या मिलिंग ऑपरेशन किया, ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं? सरफेस टेक्सचर को फिनिशिंग करने का काम करते हैं, है ना। तो सरफेस टेक्सचर को जब भी आप फिनिशिंग करेंगे उसमें थोड़ा बहुत खुरदरापन रह जाता है। दूसरा है वेवीनेस। वेवीनेस का मतलब होता है कि वेवीनेस आर द मोर वाइडली स्पेस्ड इरेगुलरिटीज, है ना। जो भी खुरदरापन है वो कितना बड़ा बड़ा है, वो उसकी साइज कितना है ना, कॉज्ड बाय मशीन वाइब्रेशन। ये किसके कारण हो सकता है? जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मशीन का वाइब्रेशन के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा रफनेस आ जाए, है ना। वर्क डिफ्लेक्शन, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्कपीस डिफॉर्मेशन, है ना। और हीट ट्रीटमेंट, जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका सरफेस टेक्सचर पर भी चेंजेस आते हैं, है ना। तो वो वेवीनेस के फॉर्म में होते हैं। वेवीनेस समझ रहे हैं ना किस तरह का होगा? वेवीनेस एकदम सूक्ष्म वेवीनेस होगा जो आप शायद पता भी नहीं लगा पाएंगे, ये होता है वेवीनेस, है ना। उसके बाद है ले। ले का मतलब होता है कि जैसे ग्राइंडिंग किया है आपने सरफेस के ऊपर, वर्कपीस सरफेस के ऊपर, तो जब आप ग्राइंडिंग करोगे तो आप देखोगे कि किस डायरेक्शन में आपका सरफेस रफनेस आया है या सरफेस वेवीनेस आया है, उसकी डायरेक्शन क्या है ना। ये क्या बताता है? ले। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्कपीस है और ये लेथ मशीन पर काम किया गया है ना। ये दूर से तो देखने में आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी प्लेन है ना, लेकिन जब इसे एकदम पास से देखिएगा तब आपको इसमें सरफेस रफनेस भी नज़र आएगा, इसमें आपको वेवीनेस भी नज़र आएगा, और इसमें आपको ले भी नज़र आएगा। ठीक है, अगर इसे हम पास से देखेंगे, इसे मैं आप कैमरा पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा कैमरा का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है ना, बट बस एग्जाम्पल के लिए बस हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये एक आपका वर्कपीस है जिसे हमने लेथ मशीन में तैयार किया है,
और लेथ मशीन में तैयार करने के बाद जब हमने इसके ऊपर ग्राइंडिंग की है ना, इसके सरफेस को फिनिशिंग करने की कोशिश की, तो भी इसमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से क्या है, रफनेस है, इसमें वेवीनेस है। वेवीनेस का मतलब होता है कि कहीं पे ज़्यादा उभार है, कहीं पे कम उभार है, लेकिन ये इतनी आसानी से आप चेक नहीं कर सकते। ये माइक्रोमीटर में इसके चेंजेस, मतलब इसमें रफनेस होती है। माइक्रोमीटर समझ रहे हैं ना, 10⁻⁻⁶। अब सोचिए कि इतना जो सूक्ष्म रफनेस और इतना सूक्ष्म वेवीनेस को आप आसानी से पकड़ नहीं सकते, इसलिए इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रोफाइलोमीटर, है ना। द रफनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज रफनेस और मीन रफनेस डेप्थ के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इसे अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में सरफेस रफनेस के ऊपर में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रफनेस इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज द यूनिट ऑफ रफनेस। जब भी हम लोग रफनेस को मेजर करेंगे, माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आप सोच लीजिए कि वो कितना छोटा से छोटा आपका जो डिस्टेंस होगा वेवीनेस का, समझ रहे हैं ना। तो ये था आपका सरफेस टेक्सचर के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है साहब। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेशन ऑफ रफनेस सिंबल। कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सरफेस रफनेस के लिए। जैसे देखिए ये भी शेप है, भी शेप है, लेकिन देखिएगा ये इसके 2 लेग्स हैं, ये एक लेग है, ये दूसरा लेग है, और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। आप याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। एक लेग छोटा होगा और दूसरा लेग बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप सरफेस कोई भी आप बेसिक मेथड इस्तेमाल करके सरफेस टेक्सचर जनरेट कर सकते हैं ना। बेसिक सरफेस टेक्सचर कोई भी मेथड का आप इस्तेमाल कीजिए, इधर ग्राइंडिंग कीजिए, टर्निंग कीजिए, मिलिंग कीजिए, है ना। और सरफेस ऑब्टेन्ड बाय एनी मेथड। अगर इस टाइप से होगा, अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया है तो इसका मतलब है कि इसमें मटेरियल रिमूवल किया जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। क्या है, सरफेस ऑब्टेन्ड बाय मटेरियल रिमूवल मेथड। मटेरियल रिमूवल मेथड बहुत सारा है ना। अगर मान लीजिए सर्कल बना दें इस भी के बीच में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल नहीं किया जाएगा। सरफेस ऑब्टेन्ड बाय नॉन मटेरियल रिमूवल मेथड मीन्स मटेरियल रिमूवल इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पर मटेरियल को रिमूव नहीं किया जाएगा। हो सकता है प्रोडक्ट को हम लोग कास्टिंग के मदद से बनाएं, फोर्जिंग के मदद से बनाएं, है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए ये भी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है कि इस सरफेस के ऊपर में हम लोग कुछ स्पेशल फीचर्स या स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कोटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या उस पर स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को और भी इन्हेंस करने का काम करेंगे। स्पेशल सरफेस फीचर रिक्वायर्ड। मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है और ये सर्कल मार्क किया हुआ है कॉर्नर पर यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी सरफेसेस हैं सब में सेम रफनेस रिक्वायरमेंट है। जितना इसमें है उतना इसमें, उतना इसमें, लेकिन तीनों ही कंडीशन में आपको सरफेस को क्या करना है, आपको सरफेस रफनेस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सेम होगी। इट इंडिकेट्स दैट ऑल सरफेसेस हैव द सेम सरफेस रफनेस रिक्वायरमेंट। मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर एक कट मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो कट मार्क यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि मिनिमम मटेरियल रिमूवल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, कम से कम मटेरियल रिमूवल होगा। बात समझ में आ रही है। इतना ही जो है टोटल 6 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं, रफनेस सिंबल हैं तो और भी बहुत सारे, बट आपको बेसिकली इतना आप 6 पढ़िए, ठीक है साहब। और एक ओवरऑल हम इंडिकेशन ऑफ रफनेस सिंबल अभी बताएंगे। इसके बाद इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए साहब। ये कुछ सिंबल्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओनली फॉर द सरफेस टेक्सचर और सरफेस रफनेस। इससे हम ये पता लगाते हैं इन सिंबल से कि किसके ऊपर हमको मशीनिंग करना है, किससे हमको मटेरियल रिमूव करना है, किससे मटेरियल हमको रिमूव नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का हम पता लगाते हैं बाई द यूज़ ऑफ रफनेस सिंबल,
ठीक है साहब, इसको आप लिखिए। हमने एक रफनेस इंडिकेशन का डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ रहता है, यहाँ पर ABCD या फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहेगा। आपको बताना है कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं और 6 को क्या बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आप साफ साफ बनाइएगा और बहुत ही अच्छे से इसको लिखिएगा। ठीक है साहब, जैसे ये हमने बनाया, अभी इससे थोड़ी देर पहले ही समझाया था, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये भी आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। 1 को बोला जाता है मिनिमम रफनेस हाइट, सो दिस हाइट इज कॉल्ड मिनिमम रफनेस हाइट। इस पोजीशन पे अगर मार्क किया हुआ रहेगा इसको बोला जाता है मैक्सिमम रफनेस हाइट। ठीक है, इस कॉर्नर के आसपास जो है ये 3, इसको बोला जाएगा मैक्सिमम वेविनेस हाइट। ठीक है, और इसको बोला जाएगा मैक्सिमम वेविनेस विड्थ, लास्ट कितना उसका विड्थ है। 5th में बोला जाता है रफनेस विड्थ कट ऑफ, और 6 को बोला जाता है मैक्सिमम रफनेस विड्थ। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे साहब, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। अभी आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगी। बस आप ये डायग्राम बना लीजिए और इस नाम को आप याद रखिए। ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि 1 का नाम क्या है, 5 का नाम क्या है, 4 का नाम क्या है, और ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, या फिर आपके सेमेस्टर में भी आ सकता है कि एक रफनेस इंडिकेशन का डायग्राम बनाइए, तो आपको ये डायग्राम बनाकर और इसको 1 2 3 4 5 6 लिख के लेबलिंग कर देना है। ठीक है साहब, चलिए इतना आप लिखिए साहब। ठीक है, ठीक है साहब, ये सरफेस सिंबल चार्ट ग्रेड एंड नंबर्स है। एक चार्ट दिया हुआ है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि जो हमारा सरफेस रफनेस है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है और फिनिशिंग कितना अच्छा हुआ है, इसी चार्ट से पहचानते हैं। देखिए इधर एवरेज रफनेस दिया हुआ है और इसको हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रो मतलब काफ़ी सूक्ष्म, 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, मीटर। तो अगर 50 माइक्रोमीटर अगर आपका एवरेज रफनेस वैल्यू है तो उसको हम लोग 50, 25 और 12.5 के लिए जो ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं, N12, N11 और N10। फिनिश मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर मान लीजिए एवरेज रफनेस वैल्यू का, एवरेज रफनेस की जो वैल्यू है वो 6.3 है, 3.2 है या 1.6 है, तो इसको उसी के अनुसार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N9, N8 और N7 से। ये इससे ज़्यादा फिनिशिंग इसमें है, इससे ज़्यादा सरफेस क्या है, स्मूथ है, रफनेस कम है, खुरदरापन कम है इसमें, है ना। जैसे जैसे वैल्यू घटते जाएगी खुरदरापन कम होता जाएगा, स्मूथनेस बढ़ती जाएगी, फिनिशिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, 0.8, 0.4, 0.2 माइक्रोमीटर अगर एवरेज रफनेस की वैल्यू होगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0.8 के लिए N6, 0.4 के लिए N5, 0.2 के लिए N4। इससे ज़्यादा फिनिशिंग ये है और इसको बोलेंगे एकदम सुपर फिनिशिंग। ठीक है ना, लास्ट वाला अगर वैल्यू 0.1, 0.05 या फिर 0.025 होगी एवरेज रफनेस की वैल्यू, तो इसको हम लोग किस ग्रेड से रिप्रेजेंट करेंगे, N3, N2 और N1। ठीक है, और ये देखिए इसमें 4 आपके बनेंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल, इससे बोला जाता है सुपर फिनिशिंग सरफेस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। उसकी रफनेस वैल्यू आप देखिए कितना कम है ना। बात समझ में आ रही है ना। आप इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिए। ठीक है साहब, और लेक्चर नंबर 20 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त साहब। जय हिंद।